हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे वर्ड्स को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि एससी हार्डविक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है वर्ड का, और आज के इस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्टरी के लेसन 9 के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग उन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं, बार बार यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। आप अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं और इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स आपके काम का है। ये वर्ड्स आपको डेली यूजेज में आने वाले वर्ड्स हैं। तो चलिए बिना टाइम को नष्ट किए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑक्सिलरी। देखिए, ऑक्सिलरी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। पहले हम इसको ये समझ ले कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच से ऑक्सिलरी एडजेक्टिव का काम यहां करेगा। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक या अतिरिक्त। चलिए, अब सहायक और अतिरिक्त कहने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड्स हैं और कितने सिनोनिम्स हैं? तो इसके लिए 3 बेहतर सिनोनिम्स है: एडिशनल, सहायक, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, और बैकअप मतलब अतिरिक्त होता है। इस सब का मतलब होता है अतिरिक्त या सहायक, जो इमरजेंसी के लिए वो उसको रखा जाता है, उस चीज को ऑक्सिलरी कहते हैं। जैसे कि एक आप फ्रेज देख सकते हैं, कह रहा है क्या, ए ट्रेन विथ ऑक्सिलरी इंजन। इसका मतलब यह है कि उस ट्रेन में तो इंजन लगा ही हुआ है, लेकिन एक अतिरिक्त इंजन भी है जो कि आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज किया जा सकता है। तो यदि कोई चीज यदि ऑक्सिलरी है तो इसका मतलब है कि वो अभी एडिशनल रखा गया है, वो कभी भी यूज किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। वर्ड नंबर 2 में डिफाइल। बहुत बढ़िया वर्ड, डिफाइल बहुत ही बढ़िया वर्ड है। डिफाइल का मतलब क्या होता है? अपवित्र करना, दूषित करना। ठीक है ना? अगर आप कोई चीज को डिफाइल करते हैं या कोई चीज डिफाइल होता है तो वो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स में 2 बढ़िया सिनोनिम्स है। डिसेक्रेट। डिसेक्रेट का मतलब क्या होता है? अपवित्र करना उन चीजों को जिसको पवित्र समझा जाता है। मान के चलिए कि मंदिर में या कोई पूजा स्थल में किसी ने कोई चीज फेंक दिया है ना, तो वो चीज फेंक दिया तो वो क्या कर दिया? वो मंदिर या उस पूजा स्थल को क्या कर दिया? डिसेक्रेट कर दिया। डिसेक्रेट का इस्तेमाल विशेष तौर पर पूजा स्थलों के सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल वर्ड है वो है दूषित करने के लिए कंटामिनेट। कोई चीज को अगर आप कंटामिनेट करते हैं, आप उसको यूज करने लायक नहीं छोड़ते हैं, उसको आप गंदा कर देते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होंगे? इसका अपोजिट होंगे प्यूरिफाई और सैंक्टिफाई। फिर सैंक्टिफाई का यूज हम कहां करेंगे? सैंक्टिफाई का यूज ज्यादातर पूजा से संबंधित चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि प्यूरिफाई एक नॉर्मल वर्ड है, आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पवित्र करना, शुद्ध करना। अगर आप कोई चीज को प्यूरिफाई करते हैं, आप उसको पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं। कह रहे कि औद्योगिक कचड़ों से नदियां दूषित हो गई हैं। चलिए, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया है। कैसे बनाया है ये वाक्य? रिवर्स हैव बीन डिफाइल्ड। हम यहाँ पर वर्ड और क्या लिख सकते थे? हम यहाँ पर पॉल्यूटेड लिख सकते थे, हम यहाँ पर कंटामिनेटेड लिख सकते थे, ठीक है ना, बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब डिफाइल का अर्थ होता है दूषित करना, गंदा करना। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। देखिए, यदि कोई चीज ड्यूरेबल है तो इसका मतलब है कि वो टिकेगा, वो टिकाऊ है, वो मजबूत है। जैसे कि ड्यूरेबल बैटरी, कोई फर्नीचर हो सकता है, ड्यूरेबल हो सकता है। ड्यूरेबल, ये सारी जो वर्ड्स है ना, ये हमारे डेली यूज में आने वाले वर्ड्स है। एग्जाम से कोई इसका मतलब नहीं है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश को केवल सुधार करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपके काम के आने वाले हैं। चलिए, अब ड्यूरेबल का मतलब होता है मजबूत या टिकाऊ। मजबूत या टिकाऊ करने के लिए हमारे पास और कितने अच्छे वर्ड्स हैं। हम ड्यूरेबल नहीं कहना चाहते हैं तो हम और क्या कह सकते हैं? मान के चलिए कि कोई बैटरी है और कहा जाए कि ये मजबूत बैटरी है, ज्यादा दिनों तक चलने वाला बैटरी है। आप उसको और कैसे कह सकते हैं? लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग या इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब वर्ड मतलब आपके यूज में आने वाले हैं। यदि कोई चीज यदि इंड्यूरिंग है, यानी कि वो चलेगा, वो मजबूत है, उसका लाइफ लॉन्ग है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंटोप क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड। यदि कोई चीज शॉर्ट लिव्ड है तो वो क्षण भर के लिए है, टिकाऊ नहीं है, मजबूत नहीं है। अब जैसे कि देखिए, एक इस पर सेंटेंस से आप ड्यूरेबल को समझ सकते हैं। कह रहे कि भारत चीन सीमा पर अस्थायी या टिकाऊ शांति बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप भारत और चीन की स्थिति को आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पर जो शांति है वो मतलब अस्थायी नहीं हो पाती है।
अभी शांति है, लेकिन कब मतलब वहां पर स्थिति बिगड़ जाएगा कहा नहीं जा सकता है। तो शांति अस्थायी हो इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास चल रहे हैं। चलिए, एफर्ट्स आर बीइंग मेड, है ना, कोशिश किए जा रहे हैं टू रिस्टोर, अगर कोई चीज को रिस्टोर करते तो फिर से उसको बहाल करते, फिर से उसको लाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेबल पीस ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, यानी कि भारतीय चीन बॉर्डर पर एक ड्यूरेबल पीस, एक वो पीस जो कि जिसका लाइफ हो, है ना, उसको लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों ये ड्यूरेबल का यूज है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को हम आगे देखते हैं। इनकाउंटर अच्छा वर्ड है, हम अक्सर सुनते हैं इनकाउंटर, पुलिस इनकाउंटर, इस ये पुलिस के मामलों में इनकाउंटर को हम लोग ज्यादा सुनते हैं। इनकाउंटर नाउन भी है और इनकाउंटर वर्ब भी है, ठीक है। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? अचानक भेंट हो जाना, दो व्यक्तियों का अचानक भेंट हो जाना, ये इनकाउंटर कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस और अपराधी के मामला में ही हो, है ना। सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति जो आपस में मित्र हैं, जो वर्षों से नहीं मिले हैं, और आपस में वो अगर उनका भेंट होता है तो उस भेंट को भी हम लोग इनकाउंटर कहते हैं, ठीक है। तो इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? आकस्मिक भेंट या आमना सामना, है ना। अच्छे बुरे दोनों सेंस में इनकाउंटर का यूज होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मीटिंग और चांस मीटिंग। चांस मीटिंग का मतलब कौन सा मीटिंग? जिसका पहले से कोई योजना नहीं था, वो अचानक भेंट हो गया, तो उसको हम लोग इनकाउंटर कहते हैं, ठीक है। वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? वर्ब में क्रिया आ जाएगा सामना करना, है ना। वर्ब में क्रिया आ जाएगा सामना करना, यानी कि नाउन के रूप में आमना सामना, आकस्मिक भेंट, वर्ब के रूप में सामना करना, इसका हिंदी हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? वर्ब के रूप में सिनोनिम्स क्या होगा? क्लैश, बैटल और कॉन्फ्रंटेशन। वर्ब के रूप में इसका मतलब है कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल मुठभेड़ के सेंस में होता है, लड़ाई के सेंस में होता है इनकाउंटर का इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन नाउन के तौर पर हम इसको मतलब आकस्मिक भेंट को भी किसी व्यक्ति के साथ हम इनकाउंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखें, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 लोग मारे गए, ठीक है। अब यहां पर मतलब इनकाउंटर का इस्तेमाल नाउन के रूप में हुआ है, तो नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल हम दोनों सेंस में कर सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों सेंस में कर सकते हैं। 3 people वर किल्ड इन एन इनकाउंटर विथ पुलिस, ठीक है ना। बहुत आसान ये है, ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत इजी वर्ड्स हैं, नेचर से इजी हैं, और यूज में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। इंट्रीट, इंट्रीट है ना वर्ब है। इंट्रीट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से कुछ ट्रीट करते हैं, आप उसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। इसका और भी हिंदी आप लिख सकते हैं, याचना करना, प्रार्थना करना, विनती करना इत्यादि। सबका भाव एक ही है, वर्ड अलग अलग है, ठीक है ना। अगर आप कोई किसी से अगर आप इंट्रीट करते हैं, आप उसे प्रार्थना करते हैं, आप उसे विनती करते हैं। हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़ना भी होता है ना, प्रार्थना के सेंस में मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप चुप हो जाइए, तो वो क्या है? हाथ जोड़ने का मतलब हाथ जोड़ना नहीं है, एक तरह का भाव है वो प्रार्थना करने का। ये सबका एक ही मतलब होता है, इंट्रीट। अच्छा, अब इसके लिए 2 बढ़िया सिनोनिम्स है, इम्प्लोर और बिसीच। ये जबरदस्त ये वर्ड है, इम्प्लोर और बिसीच जबरदस्त वर्ड है। पहले आप ऐसा समझिए, बिसीच का जो V2 और V3 क्या होगा, इसको भी आप जान लीजिए। ये थोड़ा सा अलग इसका V2 V3 होता है, बाकी की तरह नहीं होता है ईडी लगाने वाला। इसका जो V2 V3 होता है ना, वो बिसॉट होता है, बिसीच, बिसॉट, बिसॉट। इसका जो V2 और V3 होगा, बिसॉट होगा, ठीक है। ये थोड़ा जानकारी आप रखिए, इसमें ईडी नहीं लगेगा। यदि इसके यूज से अगर पास्ट टेंस को अगर बनाया जाए तो इसमें हम ईडी नहीं लगाएंगे। बाकी सबका जो भीतरी होता है वो नॉर्मल होता है, ईडी लगने वाला। चलिए, तो इंट्रीट का मतलब क्या होता है? याचना करना, विनती करना। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेग, इम्प्लोर, बिसीच, ये अच्छे वर्ड हैं, इसको पढ़िए। रिक्वेस्ट, जो कि हम लोग नॉर्मल वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस पर देखा जाए, उसके माता पिता ने उसे घर लौट आने का विनती की है, यानी हाथ जोड़े कि भैया तुम आ जाओ, ठीक है ना, तुम घर वापस आ जाओ, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, तुम घर वापस आ जाओ, याचना करते हैं, घर वापस आ जाओ। चलिए, हिज पेरेंट्स इंट्रीटेड, उसके माता पिता ने याचना की, प्रार्थना की, आप जो हिंदी कह लीजिए, हिम टू रिटर्न होम, ठीक है। तो बहुत आसान है ये इंट्रीट, बहुत आसान वर्ड है जिसका मतलब होता है याचना करना। चलिए आगे देखा जाए, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट को यहां पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। देखिए, अगर आप कोई चीज को एग्जैक्ट करते हैं तो आप उसे बलपूर्वक लेते हैं, बलपूर्वक वसूलते हैं, छीनते हैं किसी से कोई चीज, ठीक है ना। वर्ब के रूप में एग्जैक्ट को पढ़ा जाए। एक तो एग्जैक्ट होता है एडजेक्टिव, जैसे एग्जैक्ट 100, एग्जैक्ट आंसर। तो यहां पर जो बात किया गया एग्जैक्टिव के रूप में नहीं, वर्ब के रूप में, यहां पर एग्जैक्ट को हम वर्ब समझेंगे। तो एग्जैक्ट के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मांग करना, वसूली करना, जबरन हासिल करना, डिमांड मांग करना, ऑब्टेन प्राप्त करना, रिक्वायर प्राप्त करना। तो अगर आप किसी से कोई चीज एग्जैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे जबरन वसूलते हैं, जबरदस्ती लेते हैं, ठीक है। चलिए,
बदला लेने तक मैं आराम नहीं करूंगा, किसी ने ऐसा कहा। ठीक है, ये कैसे ये कहेगा पूरा बात को, आई विल नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं करूंगा, अनटिल आई एग्जैक्ट रिवेंज। एग्जैक्ट का मतलब यहां लेना, यहां पर एग्जैक्ट का मतलब है लेना। अगर आप किसी से रिवेंज को एग्जैक्ट करते हैं तो आप उससे रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। चलिए, आई वॉज एबल टू एग्जैक्ट ए प्रॉमिस फ्रॉम हिम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे प्रॉमिस ले लिया, मतलब प्रॉमिस करवा लिया, प्रॉमिस उसने कर दिया, मैं उससे प्रॉमिस ले लिया, वादा ले लिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि आप जबरदस्ती किसी से प्रॉमिस करवा लेते हैं कोई बात। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जैक्ट बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड का आजकल प्रचलन है। एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आप चाहे जिस एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि छोटे जो साइज के जो वर्ड है ना वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन छोटे साइज के वर्ड है ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा वर्ड आसान हो गया, छोटा वर्ड, बड़ा वर्ड कठिन हो गया, छोटा वर्ड आसान हो गया, ऐसा नहीं है। छोटे वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिफिकल्ट वर्ड्स माने जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्रेंजी है तो एकदम पागलपन, आप में पागल टाइप से हो गए हैं, किसी चीज के लिए पागल टाइप से हो गए हैं। ठीक है ना, इसको फ्रेंजी कहते हैं। फ्रेंजी मतलब उन्माद, पागलपन। ठीक है, चलिए अब इसके लिए पागलपन के लिए दूसरा और क्या वर्ड है? आपने सुना होगा हिस्टीरिया, मैडनेस, मैनिया, इंसैनिटी, ये सब अच्छे वर्ड। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ए फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट और वायलेंस, ये फ्रेंजी के साथ कोलोकेशन है ना। फ्रेंजी के साथ इन वर्ड्स का ज्यादातर यूज होता है। आजकल लोग हिंसा के प्रति पागल हो जाते हैं, मार देना है किसी तरीके से, तो ये क्या है? ये व्यक्ति का फ्रेंजी है, एक पागलपन है। ठीक है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसेपरेबल। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का क्या अर्थ होता है? आप यहां से आराम से पकड़ सकते हैं। सेपरेबल जिसको अलग किया जा सके, और इनसेपरेबल जिसको अलग ना किया जा सके। तो यदि कोई चीज यदि इनसेपरेबल है तो इसका मतलब है कि वह अटूट है, वो आप व्यक्ति से अथवा चीज से अलग नहीं कर सकते। कोई चीज यदि इनसेपरेबल है तो आप उसको अलग वहां से नहीं कर सकते हैं, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है ना, चलिए अभिन्न हिस्सा है। इंडिविजिबल, इनएक्सट्रिकेबल और दैट कांट बी सेपरेटेड, या इसके लिए एक छोटा सा अगर वर्ड आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल। उसका वो अभिन्न हिस्सा है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए रिसर्च एंड हायर एजुकेशन आर इनसेपरेबल। इसका मतलब क्या है? हायर एजुकेशन में रिसर्च है। ठीक है ना, जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो रिसर्च की भी बात होगी। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च और हायर एजुकेशन क्या है? अटूट ये रिश्ता रखते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अगर हायर एजुकेशन करता है तो उसको रिसर्च भी करना होगा, ये सत्यापित बात है। ठीक है, तो ये दो इनसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, तो यदि कोई चीज यदि इनसेपरेबल है, इसका मतलब है कि उस चीज को आप वहां से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसी चीज को अगर हम कैसे लिखेंगे? अगर इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कश्मीर। अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कश्मीर इज एन इनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं, हम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इनसेपरेबल का मतलब है कि आप उसको उस चीज से अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो मीडियम। थोड़ा सा इजी टाइप का वर्ड है, आपने जरूर सुना होगा मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम। ठीक है, अब माध्यम करने के लिए और भी हमारे क्या सिनोनिम्स है ना। हम मीडियम के जगह पर जिनका हम यूज कर सकते हैं तो उसके लिए वर्ड है मीन्स, मेथड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन, इसको मीडियम कहा जाता है। जैसे कि टेलीविजन इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम है ना अवेलेबल। अभी जो सबसे सशक्त माध्यम उपलब्ध है किसी सूचना का, किसी जानकारी का, वो क्या? टेलीविजन। ठीक है, तो मीडियम का मतलब होता है माध्यम। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट। रिएक्ट का क्या अर्थ होता है? आपने जरूर इसको सुना होगा और आप इसको जानते भी होंगे। प्रतिक्रिया करना। अगर आप किसी चीज को पर रिएक्ट करते हैं तो उस पर आप प्रतिक्रिया करते हैं, एक तरह से जवाब देते हैं। प्रतिक्रिया करने का मतलब जवाब देना। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, आंसर और बिहेव, ये सभी के सभी क्या है? रिएक्ट के सिनोनिम्स है। अगर आप किसी के कोई बातों को रिएक्ट करते हैं यानी कि मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको जवाब देते हैं, है ना। ठीक है, आप उसको रिप्लाई देते हैं। चलिए, बार बार बेइज्जत करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब प्रतिक्रिया नहीं की। लोग उसको इंसल्ट कर रहे हैं ना, एकदम शांत खड़ा हुआ है, करते रहो। ठीक है, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। चलिए, डिस्पाइट बीइंग इंसल्टेड रिपीटेडली, बार बार इंसल्ट करने के बावजूद, ठीक है ना, ही डिडंट रिएक्ट, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो ये रिएक्ट का बच्चों यूज रहा।
हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला वर्ड है थीम। थीम का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, टॉपिक। कोई टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को हम लोग थीम कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के भाषण का विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय मित्रता था। राष्ट्रपति का जो भाषण किस टॉपिक पर दिए? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता पर उन्होंने भाषण दिया। यानी कि वो टॉपिक को हम क्या कहेंगे? टॉपिक को हम लोग थीम कहेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, इसको क्या कहा गया? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप वाज द थीम ऑफ द प्रेसिडेंट्स स्पीच। यानी कि यदि कोई थीम है तो वो टॉपिक है। सरल भाषा में आप इसको ये समझिए। अगला हमारा वर्ड है कोर। कोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जो मेन भाग होता है, जो केंद्रीय भाग होता है ना, उसको कोर कहते हैं। कोर का मतलब किनारा मत समझिएगा। कोर का मतलब होता है बीच का जो भाग होता है ना, उसको कोर कहा जाता है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो बीच का भाग होता है। ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेंटर, मिडिल, न्यूक्लियस और सेंट्रल पार्ट। ठीक है ना, इसका कोर होंगे। चलिए, अब जैसे कि पृथ्वी का केंद्र पिघली अवस्था में है, ऐसा है बात, ये प्रूव्ड बात है कि जो पृथ्वी का केंद्र है वो पिघली हुई अवस्था में है। तो कैसे लिखेंगे? द अर्थ कोर, यानी कि ये केंद्र हो गया। इज इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ। यदि कोई चीज यदि मोल्टेन अवस्था में है, इसका अर्थ है कि वो पिघली अवस्था में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक स्टेशनरी, दो तरह के स्टेशनरी है, उन दोनों को समझा जाए। एक स्टेशनरी का अंत NARY से हो रहा है, जो कि हमारा मेन वर्ड है, और एक स्टेशनरी हम ऐसे लिखते हैं। चलिए पहले दोनों का आप देख लेते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजेबल वर्ड है, ये बेहद कंफ्यूजेबल वर्ड है। इस स्टेशनरी का अर्थ स्थिर। यदि कोई चीज स्थिर है, हिलडुल नहीं रहा है, जस का तस पड़ा हुआ है, तो वो स्टेशनरी है। आप इसको ऐसा समझिए। इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। यदि कोई चीज यदि लेखन सामग्री है तो स्टेशनरी है। जैसे कि कोई दुकान, स्टेशनरी शॉप होता है। कोई आइटम, स्टेशनरी आइटम होता है। लेकिन इस स्टेशनरी NARY का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्थिर, जो मूव ना करे। और NERY का मतलब होता है लेखन सामग्री। आप इसको इस तरह से समझ लें। तो ये दोनों बेहद कंफ्यूजेबल स्टेशनरी है, पता नहीं चलेगा कि किसका आप क्या पढ़ कर आए हैं। NARY स्थिर, NERY लेखन सामग्री। चलिए, अब स्टेशनरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोशनलेस, इमोबाइल, जो चले नहीं, जो हिले डुले नहीं, अनमूविंग, स्टिल, स्टैटिक। ये इसके सिनोनिम्स है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? मूविंग, गतिशील। यदि कोई चीज यदि स्टैटिक स्टेशनरी है, जैसे स्टेशनरी सैटेलाइट, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, स्थिर उपग्रह, है ना। तो स्टेशनरी कार, स्टेशनरी बस, है ना, खड़ा कार, खड़ा बस, ये सबको क्या कहेंगे? इस सबको स्टेशनरी कहेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए, स्टेशनरी ट्रेन यानी कि खड़ा ट्रेन, स्टेशनरी व्हीकल, खड़ी गाड़ी, स्टेशनरी सैटेलाइट, स्थिर उपग्रह। तो ये सभी के सभी स्टेशनरी के साथ ये पेयर हैं जो कि यूज में आते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में टोटल हमने 13 वर्ड्स किए, जो कि आपके लिए काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही इसका लेसन 10 भाग आपके सामने होगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।